कुछ रिश्ते जमाने की समझ में कभी नहीं आते। और जमाना जमाना न जाने किन किन नामों से उन रिश्तों को पुकारता है। मेरी ये कहानी ऐसी ही रिश्ते के बारे में है। ये रिश्ता बाकी रिश्तों से बहुत अलग है। इस रिश्ते में ना उम्मीदें हैं, ना उपकार, ना प्यार है, ना तकरार, ना कोई भाई, ना कोई बहन। ये रिश्ता है सम्मान का। ये रिश्ता है पवित्रता और शिव का। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। पवित्रा की शादी को अभी 1-2 साल ही हुए थे कि उसके पति का देहांत हो गया। अपने ससुराल में उसका गुजर बसर तकरीबन नामुमकिन सा हो गया था। पति के जाने के बाद उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वो ही अपने पति की कातिल हो। खैर, वो वापस अपने मायके में आके रहने लगी। मायके में उसके भाई और भाभी थे। वैसे तो उसकी भाभी अच्छी थी, पर कभी कभी दूसरों की बातों में आ जाती थी। पवित्रा अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने घर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह वो अपने खर्चे भी निकाल लेती थी और उसके भाई पर कभी उसके आने से किसी तरह का बोझ ना पड़े, इसका भी ध्यान रख रही थी। पवित्रा के भाई ने उनके ऊपर वाले कमरे में किराएदार रख लिया। उस किराएदार का नाम था शिव शिव प्रजापति। वो नौकरी की तलाश में यहाँ आया था। शिव पवित्रा से उम्र में 5 साल छोटा था, पर स्वभाव से कुछ पवित्रा की तरह था। दोनों ही गंभीर व्यक्तित्व के इंसान थे। शिव दिन भर नौकरी की तलाश में घूमता और रात को ही घर आता। उन दोनों में कुछ दिनों तक कोई बात नहीं हुई थी। एक दिन पवित्रा ऊपर कपड़े सुखाने के लिए गई। उस दिन शिव भी घर पे ही था। दोनों की पहली बार बात हुई। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक बार दोनों को छत पर बात करते हुए पड़ोस की किसी आंटी ने देख लिया और पवित्रा की भाभी से न जाने क्या क्या कह दिया। उस दिन रात को पवित्रा के भाई के आने के बाद उसकी भाभी ने पवित्रा को बहुत खरी खोटी सुनाई और राई का पहाड़ बना दिया। पर पवित्रा के भाई ने मामला शांत करवा दिया। उन्हें पता था कि उनकी बहन कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे उसकी इज्जत पर आंच आए। पवित्रा ने कभी शिव से बात करनी बंद नहीं की। उसे पता था शिव एक अच्छा और सुशील लड़का है। दोनों ने साथ घूमना भी शुरू कर दिया था, पर लोगों को उनकी दोस्ती रास नहीं आ रही थी। बाहर लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी थी कि जवान बहन जिसका अभी अभी पति मरा है, उसके भाई ने जवान लड़का लाकर घर में ठहरा दिया और भी न जाने क्या क्या। बाहर चलती ये बातें पवित्रा के घर में कलेश का कारण बन गई। उसकी भाभी आए दिन कलेश करती थी। इसी बीच शिव को नौकरी लग गई। अब वो सुबह काम पर जाता और रात को घर आता। अब दोनों में बातें बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। एक दिन शिव का घर आते हुए एक्सीडेंट हो गया और बहुत बुरी तरह चोट लगी। उसकी हालत भी नहीं थी कि उठ के एक गिलास पानी पी सके। जैसे तैसे लोगों की सहायता से घर आया और आते ही पड़ गया। उसकी ये हालत भी नहीं थी कि उठ के एक गिलास पानी पी सके। जैसे तैसे लोगों की सहायता से घर आया और आते ही पड़ गया। ना कोई दवाई देने वाला था, ना कोई खाना पूछने वाला। उसे लगने लगा था ये आने वाले दिन तो बड़ी मुश्किल से कटने वाले थे, पर उसके ऐसे बुरे वक्त में पवित्रा ने उसका पूरा साथ दिया। उसकी अच्छे से सेवा की और शिव के खाने और दवाई का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने तो पवित्रा और शिव के रिश्ते पर ही सवाल उठा दिए थे। यहाँ तक कि भाभी ने शिव को घर से निकालने तक का मन बना लिया था। पवित्रा के भाई ने उन्हें समझा दिया, पर भाभी ने पवित्रा के भैया से एक बात की थी। लड़का लड़की दोनों जवान हैं, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो मुझसे ना कहना। पर तब भी पवित्रा के भाई ने अपनी बहन का साथ दिया और भाभी से कहा, मेरी पवित्रा गंगा की तरह पवित्र है। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। मेरी बहन मेरा गर्व है। पवित्रा के भाई का बस इतना कहना था और पवित्रा की भाभी मुंह बनाकर चल दी। दिन बीतते गए। शिव फिर अपने काम में व्यस्त हो गया और पवित्रा बच्चों को पढ़ाने में। एक दिन रात को पुलिस पवित्रा के घर आई और उसके भैया को उठाकर ले गई। किसी को समझ ना आया कि ये हुआ क्या। पवित्रा की भाभी का रो रो के बुरा हाल हो गया। उन्होंने पूरे परिवार में फोन घुमाया, पर वक्त पर कोई काम नहीं आया। तब शिव थाने गया और पूरा मामला जांच पड़ताल करके अगले दिन पवित्रा के भाई को जमानत पर रिहा करके ले आया।
दरअसल हुआ ये था कि पवित्रा के भैया को उनकी कंपनी में किसी ने चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा दिया था। पुलिस का मामला समझकर सारे परिवार ने उनसे किनारा कर लिया था, पर शिव ने ऐसे वक्त में उनका पूरा साथ निभाया। पवित्रा के भाई को निर्दोष साबित करने के लिए शिव ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और आखिरकार शिव की मेहनत रंग लाई और कोर्ट में पवित्रा के भाई बेगुनाह साबित हो गए। शिव के लिए पवित्रा की भाभी के मन में जो सोच थी वो पूरी तरह से बदल गई थी। अब शिव उसकी भाभी के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर शिव उनके सुहाग को सही सलामत बाइज्जत बरी करवा के घर जो लाया था। पर पवित्रा की भाभी को ऐसा लगता था कि शिव ने उनकी मदद इसलिए की क्योंकि वो पवित्रा से प्यार करता है। वो अब भी हम दोनों के रिश्ते को नहीं समझ पाई थी। वो उन दोनों की दोस्ती को प्यार समझती थी। उन्होंने पवित्रा के भाई से दोनों की शादी करवाने तक की बात कह दी थी और पीछे ही पड़ गई थी। एक दिन परेशान होकर पवित्रा के भैया ने उन दोनों को बुलाया और शादी की बात कह दी। उनका इतना कहना था और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उसने कहा, भैया आप भी हमारे रिश्ते को नहीं समझ पाए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते कि जो शादी करे। हमारा रिश्ता किसी मतलब पर टिका हुआ नहीं है। ये तो दो दिलों के दरमियान सम्मान का रिश्ता है। हम एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखते। मैंने शिव की मदद की थी जब उसे जरूरत थी और शिव ने हमारी मदद की जब हमें जरूरत थी। हम दोनों में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ एक दूसरे का साथ देने का, जैसे बाकी रिश्तों में होता है, प्यार के बदले प्यार और मदद के बदले मदद। शिव बोला, हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो इस जन्म में तो हम शायद ही दुनिया को समझा पाए, और वैसे भी हमने समझाने की जरूरत क्या जब हमें पता है कि हम गलत नहीं। फिर क्यों दूसरों के आगे आगे खुद को साबित करें। इन दोनों की बातें सुन के पवित्रा के भैया और भाभी की आंखें शर्म से झुक गई। थोड़ी देर बातें ऐसी ही हुई, फिर मजाक की बातें शुरू हो गई। बाकी लोगों का तो पता नहीं, पर पवित्रा के भैया और भाभी दोनों को ये अनोखा रिश्ता समझ आने लगा।